नमस्कार, आप देख रहे हैं शाह न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की। राष्ट्रवादी मोर्चा एवं घटक दलों के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में गरीबों, किसानों व छोटे व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। जनता आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर में राष्ट्रवादी मोर्चा के संयोजक गणेश पाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश व देश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। यह सरकार दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों की विरोधी सरकार है। सरकार पर देश के कुछ पूंजीपतियों का ही अधिकार है। भाजपा सरकार पूंजीपतियों से दोस्ती कर उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ दे रही है। इन्होंने कहा कि भारत में पेट्रोल, डीजल, घरेलू उपयोग की एलपीजी गैस व सीएनजी को जीएसटी से सरकार मुक्त करे ताकि ये चीज़ें सस्ती दरों पर गरीब लोगों के लिए सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकें। इन्होंने चुनाव के दौरान ईवीएम मशीन का प्रयोग न करने पर बल दिया क्योंकि इनमें धांधली की संभावना ज़्यादा रहती है। उन्होंने पूरे देश में पूर्व की भांति बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने की मांग रखी। इस मौके पर बबलू पाल, कृष्ण कुमार, डॉक्टर भारती कश्यप, वीर सेन, मोतीराम कश्यप, एसपी सिंह पांचाल, सेवाराम प्रजापति, धर्मपाल गडेरिया, इंद्रपाल, देवेंद्र सिंह, चंद्रपाल होलकर, सतीश, नरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। गणेश पाल। आप कौन सी पार्टी से? मैं राष्ट्रवादी मोर्चे का संयोजक, भारतीय स्वतंत्र क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज एक ये प्रेस वार्ता की जा रही है, किस चीज़ को लेकर प्रेस वार्ता की गई है? आज इस देश में जो मूल समस्याएं हैं, जो ये डबल इंजन की सरकार इस देश में झूठ बोल के जुमलेबाजी करके आई है, उसका जो जन समस्याएं हैं उनके लिए आज हम मीरापुर कस्बे में एक संयुक्त वार्ता करी है और हम देश जो क्षेत्र की जनता है उसकी जो समस्याएं उन्हें रखने के लिए आपके बीच हम आए हैं। श्री मोतीराम कश्यप है, आम समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आज हम लोग यहाँ पे मीरापुर में, विधानसभा मीरापुर है ये, मीरापुर कस्बे में आए हैं यहाँ के लोगों को जो है कुछ बताने के लिए और पत्रकारों के माध्यम से जो है, आपके माध्यम से हम लोग जो है अपना संदेश पूरे देश को देना चाहते हैं कि हम लोग आने वाले चुनाव में इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगे। मेरा नाम चौधरी वीर सेन सीलन है। आप किस पार्टी से हैं? अखिल भारतीय गरीब मजदूर किसान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहना चाहते हैं? हमारा जो मकसद है वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव के दौरान जो गड़बड़ी की गई है, जो मौजूदा सरकार ने गड़बड़ी कराई, उससे कई लोकसभा में प्रत्याशियों को जो जीते हुए थे उनको हराने का काम किया गया। इसी तरीके से विधानसभा में भी जो है चुनाव में हराने का काम किया गया। तो हमारी जो राष्ट्रवादी मोर्चा है वो ये चाहता है कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हों, जो मोदी ने भी स्वीकार किया है कि दूसरे देशों में दोबारा जो है ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। एसपी सिंह है और जो राष्ट्रवादी मोर्चे का यहाँ जो बैठक चल रही है इसमें हम 6 घटक दल शामिल हैं। न्याय पार्टी भी उसमें से एक है और हमारी जो मांगे हैं वो इस समय ये है कि एक तो महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं कि इसका प्रभाव जो है गरीब जनता पर पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि हम पिछड़ों के लिए जो 100% ये आरक्षण चाहते हैं कि पिछड़ों की आबादी 55% है, हम ये चाहते हैं कि 27% की बजाय 55% आरक्षण दिया जाए और जनगणना कराई जाए, जातिगत जनगणना कराई जाए ताकि सही आंकड़े सरकार के सामने आए। दूसरी बात यह है कि जो हम चाहते हैं कि जो निकाय चुनाव हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, पिछड़ों को उसमें एक वैधानिक आरक्षण दिया जाए। जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग बना है उसका क्या उपयोग किया है इन्होंने, उसे अपने कब्जे में कर रखा है। पिछड़े वर्ग आयोग ने ये संस्तुति दी थी कि जो जातिगत गणना कराई जाए और जितनी जनसंख्या जिसकी है उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाए हर जगह, चाहे शासन में, प्रशासन में, चुनाव में, निकायों में। वो ये हमारी मांग है। मेरा नाम बबलू पाल है, भारतीय स्वतंत्र क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी मोर्चा का घटक दल में प्रदेश महासचिव पद पर कार्य कर रहा हूँ। ये तो आप लोगों के सामने है, जो मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासी है जानते हैं। उन्होंने चुनाव लड़कर अवतार बढ़ाना ने अपना विकास तो कार्य क्या करे, उन्होंने अपने दर्शन भी नहीं दिखाए।
बाहर से आते हैं, चुनाव लड़कर चले जाते हैं। ये जो भाजपा है और कांग्रेस है, ये बड़ी पार्टियां पैसे लेकर उनको टिकट दे देती है और टिकट देने के बाद उनकी जनता उनको चुनाव जिता के भेज देती है, लेकिन वे उन्हें अपने कार्यों से ही फुर्सत नहीं है। जो सामाजिक राजनीतिक आदमी है, जो पार्टियां क्षेत्र की होती है, आप उनके वोटों को देकर उनको जिताओ और अवतार बढ़ाने जैसे को अगर जो वे इस क्षेत्र में आते हैं उनका ऐसा स्वागत करो कि वे अब आना भूल जाए, क्योंकि हमारा वोट लेकर वे लखनऊ में बैठते हैं और हमारी समस्या नहीं उठाते हैं। तो क्या अगली बार आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में अगर जो अवतार बढ़ाना जैसे और भी विधायक टिकट लेकर आए तो उनको ऐसा स्वागत करो, उन्हें हरा कर भेजो।